आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज हम कक्षा 8 में एक्सरसाइज 1.2 के शेष प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसमें 2/3 2/3 एंड 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले जो दोनों संख्याएं हमें दी हुई हैं 2/3 एंड 4/5 या इस तरह के और जो दूसरे क्वेश्चन आएंगे उनमें जो भी नंबर्स होंगे तो वहाँ पर हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है डिनोमिनेटर में, इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे और एलसीएम फाइंड आउट करके फिर जो भी एलसीएम आएगा उसके इक्वल इनको बनाएंगे। तो इनका एलसीएम यहाँ पर 3 और 5 का क्या है 15 है। तो हम 15 बनाने के लिए इनको 2/3 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 10/15। सिमिलरली 4/5 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 12/15। अंश में और हर में 2/3 के 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10/15 हो गया। 4/5 के अंश और हर में 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से अंश में 3 से हर में तो ये 12/15 हो गया। यानी कि 2/3 का जो इक्वल फॉर्म है वो 2/15 है और 4/5 का 12/15 है। यानी कि अब हमें जो 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं वो 10/15 और 12/15 के बीच में फाइंड आउट करनी है। तो 10/15 एंड 12/15 कितनी परिमेय संख्याएं फाइंड आउट करनी है हमें 5। तो 5 को एक और जोड़ करके 5 में एक और जोड़ करके हम इसको बना देते हैं 6। ये नंबर हमने कोई इसका ऐसा रूल नहीं है इसके लिए कि +1 ऐड करना है, लेकिन फिर भी हमने इसको अपनी तरफ से ऐड किया। 5 हमें निकालना है तो उसमें ऐड कर, मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा कर देते हैं तो 6 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे दोनों जो नंबर्स हैं इनके डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है 10/15 × 6 × 6 60/90। उसी तरीके से 12/15 में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाते हैं 72/90। तो अब हमें जो 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर्स वो इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करने हैं 60/90 एंड 72/90। तो 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। और भी नंबर्स आ सकते हैं लेकिन हमें केवल 5 बताने हैं तो केवल हमने ये 5 नंबर्स बता दिए। इनके बीच में 65 के बाद में 66, 67 अप टू 72 जितने भी नंबर्स हैं उन सब का डिनोमिनेटर 90 लगा करके हम जो हैं इन दोनों के बीच में 5 जो रेशनल नंबर्स हमें बताने थे वो ले सकते हैं। कोई से भी 5 हम बता सकते हैं। तो यहाँ मैंने कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 + 1 किया ही जाए। अगर मैं 5 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मुझे मिल जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मुझे मिल जाएंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो भी मुझे
मिल जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएंगे, लेकिन 5 नहीं मिलेंगे, केवल 4 मिलेंगे। देखो जैसे मैं करके बताता हूँ, अगर मैं इन नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10/2 बाई 15/2 इंटू 2, तो ये हो जाता है 20/30। और ऐसे ही 12/15 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो 24/30। तो 20 और 24 के बीच में केवल 21, 22, 23 ये 3 नंबर मुझे मिलते हैं, जबकि मुझे तो यहाँ पर कितने बताने थे, 5 नंबर बताने थे। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे अपना प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो शायद मिल जाए, मुझे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मुझे ये देखना है कि मेरे नंबर कम ना पड़े, 5 से कम ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ मुख्य में ध्यान रखनी है। इसका सेकंड पार्ट है कि -2/3 एंड 3/2 है, -3/2 एंड 5/3, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं मुझे बतानी हैं। तो फिर वही करेंगे हम कि दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, हर हैं 2 और 3, इनकी एलसीएम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर हम। तो 2 और 3 की एलसीएम 6 हो जाती है, तो यानी कि इनको हमें 6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, -3/2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता है -9/6 एंड 5/3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता है 10/6। तो -9/6 एंड 10/6। अब देखो यहाँ पर मुझे किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि -9 से लेकर के 10 तक, -9, -8, -7, -6, -5 है ना, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से मेरे पास ऑलरेडी पहले ही बहुत सारे नंबर्स बीच में हैं। तो मुझे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 5 रेशनल नंबर्स में कोई से भी इसमें ले सकता हूँ, -8/6, -5/6, -1/6, 2/6, 5/6, 1, 2, 3, 4, 5, -9 से बड़े और 10 से छोटे कोई भी नंबर लेकर के उनके डिनोमिनेटर में मुझे 6 लगा देना है, तो मेरे को मेरा उत्तर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। कोई से भी 5 नंबर मैं उस बीच में ले सकता हूँ। थर्ड पार्ट है 1/4 एंड 1/2, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 1/4 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है यहाँ पर हर, और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 2 है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाता है 2/4, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं। तो यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है 1/4 एंड 2/4 में। तो 1/4 एंड 2/4, तो अंश में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल एक संख्या का अंतर है। तो इसके लिए मुझे वही फिर से करना पड़ेगा, कम से कम 5 से मल्टीप्लाई करनी ही होगी। तो 5 + 1 कर लेता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो केवल 4 नंबर मिल पाएंगे मुझे। तो 5 + 1 यानी कि 6 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। तो 1 × 6/4 × 6, 6/24, 2/4, तो यहाँ पर भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 12/24। तो 6/24, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24 एंड लास्ट में जो मेरा नंबर मुझे गिवन था वो आ जाता है 12/24। तो ये जो 5 नंबर मिले
ये मुझे मेरा आंसर मिल गया। 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राइट डाउन 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखो। तो देखो यहाँ पर नंबर लाइन अगर मैं बनाऊं, ये -2 है, ये -1 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनके बीच में भी देखो नंबर्स आएंगे। यहाँ अगर मैं लिखूँ तो -3/2, यहाँ अगर मैं बीच में लिखूँ तो -1/2, यहाँ पर 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, 9/2 और फिर इनके बीच में भी और सारे नंबर आएंगे। तो -2 से बड़ा यानी कि -2 की राइट साइड में, -2 के दाईं तरफ जो भी नंबर हैं वो सब -2 से बड़े हैं और सभी क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो यानी कि -2 से बड़ी कोई सी भी 5 संख्याएं मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने 5 संख्याएं लिखनी हैं तो 5 परिमेय संख्याएं, कैसे, -2 से बड़ी, ग्रेटर देन -2। तो क्या क्या हो जाएंगी, कोई सी भी ले सकता हूँ मैं। -3/2 लिया मैंने, -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 5/2 ले लिया। तो ये होगी 5 नंबर, और चाहे जितने भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3/5 एंड 3/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो हर हैं यानी कि जो डिनोमिनेटर हैं 5 और 4, इन दोनों को सेम बनाएंगे, समान बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों के एलसीएम बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये हो जाता है 12/20 एंड दिस इज़ 15/20। तो अब चूँकि मुझे 10 परिमेय संख्याएँ निकालनी है, 10 रेशनल नंबर्स, तो 10 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा कि इन दोनों के बीच में 12 जो अंश हैं 12 और 15, इनके बीच में कम से कम 10 नंबर आ जाएं। तो उसके लिए इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाता है 48/80 एंड दिस इज़ 60/80। तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, 59/80 and finally our number 60/80। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मुझे 11 नंबर इनके बीच में यहाँ पर मिले। तो इनमें से कोई से भी 10 नंबर में आंसर अपना लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई सा भी एक इसमें से छोड़ सकता हूँ। 10 नंबर लिखने हैं मेरे को, तो कोई सा भी 10 नंबर्स में मैं लिख दूँगा। तो
आज हमारा ये चैप्टर रेशनल नंबर्स ख़त्म होता है, फाइनल होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को, इन मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए इनको शेयर करने में अपना बहुमूल्य योगदान अवश्य दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।